ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आपका हमारे इस कार्यक्रम आप और आपका भविष्य में स्वागत है। हम आप लोगों को आज हस्तरेखा के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप हस्तरेखा के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी का भी बड़े आराम से मार्गदर्शन कर सकते हैं और ऐसी ऐसी बात बताकर उसको इतना इम्प्रेस कर सकते हैं कि वो बिल्कुल आपका शिष्य बन जाएगा। इसलिए आप हस्तरेखा को देखते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक रेखाओं को बारीकी से देखिए। उसके बाद में जो भी आप फलादेश करेंगे वो बिल्कुल सत्य और सटीक रहेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बुध की रेखा यानी कि स्वास्थ्य की रेखा के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग व्यापार की रेखा भी बोलते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के बारे में बता चुका हूं। अगर आपको देखना है तो ये मेरा क्लिक नीचे है, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बुध की रेखा छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका की उंगली के ऊपर बुध के पर्वत पर आकर मिलती है। ये रेखा कहीं से भी निकली हो, जैसे कि ये भाग्य रेखा से निकलती है और बुध के पर्वत को जाती है, उसको स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस की रेखा मानते हैं। इस कभी कभी ये रेखा चंद्र के पर्वत से निकलती है और जाकर के बुध के पर्वत को जाती है। ये रेखा किसी भी पर्वत से निकलकर अगर बुध के पर्वत पर जाती है तो आप उसको बुध की रेखा, व्यापार की रेखा मानिए। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होगी, लालिमा लिए होगी, वो व्यक्ति का दिमाग उतनी तेज होगा, उसकी याददाश्त बहुत तीव्र होगी और साथ ही साथ बात करने की कला में वो बिल्कुल मास्टर होगा। ऐसी बात बोल देगा कि आप बिना मुस्कुराए रह नहीं पाएंगे। ये इस रेखा, वैसे तो ये सभी लोगों के हाथों में बुध की रेखा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है तो निश्चित तौर पे उसके हाथ में बुध की रेखा रहेगी। क्योंकि इसको स्वास्थ्य की भी रेखा कहते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये रेखा अगर बहुत लंबी है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान करती है। ये रेखा ना तो बहुत लंबी हो और ना ही बहुत चौड़ी या गहरी हो, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के सोचने की क्षमता इतनी अधिक हो जाती है कि उसका पेट संबंधी बीमारी आती है और अक्सर करके वो दुर्बल प्रवृत्ति का बन जाता है। बुध रेखा छोटी भी हो लेकिन सुंदर रेखा हो तो वो व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी साबित होता है। ये रेखा अगर बुध के पर्वत पर से निकलकर बुध के पर्वत पे ही समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति छोटा मोटा व्यापार करेगा और उसी को, जैसे कि परचून की दुकान हुई या छोटा मोटा कोई भी काम करेगा वो, और वही वो जीवन पर्यंत करता रहेगा। इससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। ये रेखा अगर बुध की रेखा बढ़कर चंद्रमा के पर्वत से निकलती है और बुध पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार में हाथ आजमाता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। अगर बुध की रेखा भाग्य रेखा से निकलती है और बुध पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से ऐसा बिजनेस करने का अवसर मिल जाता है कि वो उसमें अपना भाग्य आजमाता है और उसमें वो बहुत सफल होता है और वो एक दिन बहुत बड़ा धनी और उद्योगपति होता है। अगर ये रेखा सूर्य रेखा से निकली है और बुध पर्वत को गई है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मान सम्मान के साथ साथ ही बिजनेस करेगा। वो कोई भी बिजनेस करेगा लेकिन किसी से के आगे गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना या किसी तरह का ऐसा वो कदापि नहीं कर सकता है। वो जो भी बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, अपने बाहुबल पे करेगा और हमेशा सत्य पर अडिग रहेगा। ऐसे व्यक्ति वैसे तो शुरू में अक्सर करके सफल नहीं होते हैं क्योंकि इनका सीधापन तो होता ही है, लेकिन सत्यपन के कारण ये लोग बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एक बार जब इनका समाज में सिक्का जम जाता है तो इनका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी रेखा हो वो
अंत में जहाँ से वो निकलती है या जहाँ वो समाप्त होती है, ये वहाँ पर वो दो पार्ट में ना बटी हो या गौपुच्छ कई भागों में ना बटी हो, वो रेखा सबसे सुंदर मानी गई है। साथ ही रेखा का साफ सुथरा होना, लालिमा लिए होना भी बहुत अनिवार्य है। कभी कभी बुध की रेखा छोटी छोटी बनती है फिर टूट जाती है, बनती है फिर टूट जाती है। ऐसा कर व्यक्ति अपने जीवन में, व्यापार में बार बार धोखा खाता है, लेकिन चूंकि उसको बिजनेस करने की एक ऐसी जुनून सवार होती है कि वो इसके अलावा और दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसमें वो धीरे धीरे सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन यह है कि बुध का पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बुध का जिसका पर्वत उभरा हुआ है उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छा होता है। आप उसके रूप रंग पहनावे पर कभी मत जाइए। अगर बुध का पर्वत उभरा हुआ है तो निश्चित तौर पे यह व्यक्ति अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस रखता है। अगर बुध का पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है और वो व्यक्ति बिल्कुल मेंटेन अच्छा खासा फैशन से कपड़े पहने हैं, आप उसके पर्वत को देख के समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति का सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। इसके पास ऐसी कोई पूंजी ठोस नहीं है कि जो यह आगे चल के ठोस काम कर सके। इसलिए इस पर्वत से आप उसके व्यक्तिगत जीवन में कितना धन है कितना नहीं है वो अनुमान लगा सकते हैं। इसकी बुद्धि, वाक्पटुता भी बुध के पर्वत से ही आप पता कर सकते हैं। अगर बुध की रेखा अच्छी है तो ये वाक्पटुता करके कोई भी सामान बहुत आसानी से महंगे भाव में भी ये बेच सकता है। हाँ, यह है कि इसकी मृदुल भाषा में ही लोग ज़्यादा मोल भाव नहीं करते हैं और इससे इसका कोई भी काम सामान खरीद लेते हैं या इसको कभी भी कोई काम सौंपते हैं तो इसकी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये इनके बात करने की वाक्पटुता की शक्ति है। मुझे आशा है कि आप बुध के पर्वत के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। आगे से भी मैं आपको और जानकारी दूंगा, इसलिए आप हस्तरेखा को देखते रहिए। साथ में आप मैग्नी ग्लास से जब तक रेखाएं नहीं देखेंगे तब तक आप स्पष्ट रूप से उसके अच्छी और बुरे की पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हाथ देखिए अच्छी तरह वहाँ पर उजाला होना चाहिए, आपके पास मैग्नी ग्लास भी होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। नमस्कार।